हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ के ऊपर। आपने अभी रिसेंट में ही सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 60 से प्लस कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए, जो टैरिफ 10% से लेके 125% तक था। चाइना में टैरिफ 125% लगाया गया। इसके बाद से पूरा ग्लोबल के स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आया है, एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड आया है। इसका रीजन सिर्फ टैरिफ है। तो आज हम जानने वाले हैं टैरिफ किस तरीके से स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है, टैरिफ बढ़ने से स्टॉक मार्केट क्या नीचे जाता है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरीके का टैक्स है। जब भी कोई सामान, कोई भी गुड्स को हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में, तो गवर्नमेंट होती है जो जिस जगह पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट एक एडिशनल चार्जेस लगाती है जिसको टैरिफ बोलते हैं। इससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। उसके सिवाय जब गवर्नमेंट बाहर की जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पर टैक्स लगाती है, तो कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और इसकी वजह से जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको एक एज मिलता है, उनको एक बेनिफिट मिलता है कि उनको कम प्राइस में भी अपनी सामान को सेल करने को मिलता है, जिससे थोड़ा सा डिमांड में असर पड़ता है। लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट और बढ़ती है। इससे कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जब भी हम एप्पल की बात करें, एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है, एप्पल आईफोन की बात करें, वो हमारे इंडिया में कितना पड़ जाता है? एवरेज 1-1.5 लाख रुपए पड़ जाता है। ठीक है। यही अमेरिका में काफी सस्ता मिलता है, 50-60-70 हजार तक आपको मिल जाएगा। क्यों? रीजन ये है कि जब हम बाहर की कोई भी चीज को, प्रीमियम चीज को हम जब अपनी देश में इंपोर्ट करते हैं, तो उसपे एक इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, उसमें और चार्जेस देना पड़ता है। एक तरीके से ये टैरिफ ही होता है, जिससे हमारी जो एप्पल की करंट वैल्यू 60 हजार रुपए जो अमेरिका में मिल रही है, वो इंडिया में आके 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 होती है। मतलब डबल तक हो जाती है। तो यही होता है एक टैरिफ, अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल से समझे। ठीक है। और इस चीजों को आप कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हम बात करते हैं अभी रिसेंट में क्या सिनारियो आया है, जहां पे स्टॉक मार्केट में एक बुरा क्रैश देखने को मिला। तो अगर कोई भी देश टैरिफ लगाता है, तो इससे दोनों देश को एक तरीके से लॉस होता है। अब ये दोनों देश को लॉस क्यों होता है, अब हम छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है 60 देशों पे। ठीक है। सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है वो चाइना पे लगा है 125% का। ये पहले 40% था। फिर जब इतना ज्यादा टैरिफ लगा तो चाइना ने भी अपना टैरिफ लगाना चालू कर दिया अमेरिका के ऊपर। फिर अमेरिका ने 50% और टैरिफ बढ़ाया, फिर चाइना ने भी बढ़ाया। तो ऐसे करके 125% अभी टैरिफ लग चुका है चाइना पे, अमेरिका की तरफ से। तो जब भी आ, कोई भी कंट्री टैरिफ लगाता है, अभी हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है सारी कंट्री से। तो इससे क्या हुआ? पहला चीज ये हुआ कि जितनी भी बाहर से सामान आती थी, मतलब ऐसा तो है नहीं अमेरिका सब चीजें खुद ही बनाता हो। अपने जो वहाँ सिविलियंस होते हैं उनके लिए सब चीजें खुद तो नहीं बना सकता है। कुछ चीजें वो भी इम्पोर्ट करता है, ऑयल इम्पोर्ट करता है, कहीं शुगर इम्पोर्ट करता है, कहीं पे कुछ और चीजें इम्पोर्ट करता है। जब टैरिफ लग जाता है तो बाहर से जो सामान आते हैं उसकी रेट बढ़ जाती है। जो सामान 100 रुपए में मिलना था वो 120 में मिलता है, 130 में मिलता है। अगर चाइना की बात करें, अगर हम जो सामान 1,000 रुपए में आने वाला था यूएस में, वो अब बढ़ के सीधा 2,500 रुपए होने वाला है, क्योंकि 125% का टैरिफ लग गया है। तो अगर बाहर से देश पे अगर हम टैरिफ इंपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे लोकल जो कंट्री होती है उसमें हर एक चीजें महंगी होके आती है। इससे गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिलता है, नो डाउट। बट लोकल जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है उसकी जेब में ज्यादा पैसे लगते हैं, उसकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए। तो अगर हम बात करें अभी रिसेंट सिनेरियो पे, जब 7 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी भी बाहर की इंपोर्ट होती है उस पे अपना एक हाइक लग गया है, जिससे वहां पे कंज्यूमर में थोड़ा सा कम कंज्यूमिंग होने वाला है। कुछ टाइम बाद रिसेशन भी आ सकता है, क्योंकि अगर जब हर एक चीज महंगी मिलेगी तो वहां पे जो लोकल नागरिक हैं उनको ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा पेमेंट करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी उससे। तो ये एक चीज हो सकता है। और जो जिस कंट्रीज पे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, उनका भी एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि उनके जो बिजनेस हैं, कुछ बिजनेस पूरी तरीके से डिपेंड होता है बाहर की देशों पे इंपोर्ट करता है। अमेरिका एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। अगर वहां पे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में से काफी चीजें वहां एक्सपोर्ट की जाती है।
तो अगर जिस तरीके से एक्सपोर्ट किए जाने पे उस पर टैरिफ लगा के उनकी प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड पे असर पड़ेगा, और डिमांड कम होने पे प्रॉफिट कम आएंगे बिजनेसेस पे जो सामने वाली कंट्रीज होती हैं। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम, कहीं ना कहीं लॉस सिनेरियो है हर एक कंट्री के लिए। इसीलिए अभी स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन आना चालू हुआ है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि टैरिफ का जो दिखावा हो रहा है, ये पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की साजिश है डोनाल्ड ट्रंप की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया, मार्केट सीधा 7-8% करेक्शन दिया, उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन के लिए टैरिफ को होल्ड कर दिया, और मार्केट में एक गजब का 11% का रिवर्सल मिला। कई स्टॉक्स 22-22%, 23-23% ऊपर चले गए। और जब आ, डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बात करते हैं, वो भी ट्वीट करके कि आज बाय कर लो, आ, आज बाय कर लो, सबसे अच्छा दिन है बाइंग का, ऐसा करके ट्वीट करके जब इस तरीके की बात करते हैं, टेरिफ को होल्ड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं डाउट तो आता ही है सबके मन में कि क्या ये एक तरीके से मैनिपुलेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के साथ। बट छोड़िए आप ये सब चीजों को, हम जानते हैं हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है ट्रेडिंग करके, या इन्वेस्टिंग करके, या स्विंग ट्रेडिंग करके हम किस तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की, तो अभी जिस तरीके से टैरिफ का वॉर चल रहा है, तो हो सकता है कई और देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो भी थोड़ा टैरिफ से इंक्रीज कर दें। तो कहीं ना कहीं अभी एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो दिख रहा है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग पे उतना फोकस मत करिए। हो सकता है तो आप इंट्राडे में आइए, इंट्राडे में आप लेवल मार्क कीजिए, और वहां पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो से क्या आपको टैरिफ क्लियर हो गया? मैं जितना हो सका चीज़ों को सरल करके आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में बताइए, नहीं समझ आया तो भी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टोज़ के ऊपर। तो अगर आप एक क्रिप्टो लवर है, अगर आपको क्रिप्टोज़ में इंटरेस्ट है, तो अगला वीडियो ज़रूर देखना।